बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। आधी रात का वक्त था, हर तरफ सन्नाटे और खामोशी का राज। ऐसे में सलाखों पे बजता हुआ जेल वार्डन का डंडा खामोशी को चीरता हुआ एक अजीब जलतरंग पैदा कर रहा था। तू क्यों जाग रही है अभी तक? चल सो जा, जेल वार्डन ने एक कैदी को डांट कर कहा। जी वो नींद नहीं आ रही थी। बहाने मत बना, सो जा, वरना ऐसा सुलाऊंगी कि कभी उठेगी नहीं। ये कहकर वार्डन आगे बढ़ गई। वार्डन ने जाते हुए बैरक की बत्तियां बुझा दी। 800 बैरकों पर मुश्तमिल वो एक कदीम जेल थी जो 20 साल बंद रहने के बाद दोबारा खोल दी गई थी, जिनमें से 200 बैरक संगीन जराइम में मुलव्विस कैदियों के लिए थे और बाकी 600 आम कैदियों के लिए। मगर इस बार जेल को खवातीन के लिए मुख्तस किया गया था। वहाँ 6 वार्डन थीं जो कि कैदियों और उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखती थीं, जिनमें से हेड वार्डन का नाम कुलसूम था। न जाने क्या बात थी कि जेल में कोई भी सुपरिटेंडेंट टिकता नहीं था। ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने में ही अपना तबादला करवा लेती थी। इस बार सना खान को ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी। सना 35 साला निडर, बहादुर और दूर अंदेश ऑफिसर थी। खूबसूरत तो थी ही, मगर बहादुरी ने उसकी शख्सियत में 4 चांद लगा दिए थे। जब सना वर्दी पहने शान से बैरक्स का दौरा करती तो वाकई उसकी शख्सियत बहुत पुरवकार लगती थी। जब सना इस जेल में तैनात हुई तब यहाँ 400 कैदी खवातीन थीं जो मुख्तलिफ जराइम में मुलव्विस थीं, मगर कोई भी इंतहाई संगीन जुर्म नहीं था। चलो सब सीधी लाइन बनाकर खड़ी हो जाओ, जेलर साहिबा आ रही हैं। वार्डन ने सबको लाइन में खड़ा रहने की हिदायत की। लगता है ये जेलर पिछली वाली से भी कड़क है। एक कैदी बोली, अरे कड़क वड़क कुछ नहीं, 4 दिन की चांदनी है। दूसरी ने उसकी बात को झुटलाते हुए कहा। इतने में सना के बूट की चाप सुनाई दी और सब कैदी खामोश सीधी होकर खड़ी हो गई। सना ने गौर से सब कैदियों की तरफ देखा, फिर उनके दरमियान से गुजरकर वापस अपनी जगह पर खड़ी हो गई। फिर कैदियों को मुखातिब करके गोया हुई, इस जेल के कुछ कायदे कानून हैं जिन पर आपको अमल करना होगा। इस जेल में किसी भी किस्म की लापरवाही, लड़ाई झगड़े और बदतमीजी ना ही बर्दाश्त की जाएगी, ना ही मुआफ। सब लोग याद रखें, यहाँ आपको सिर्फ सज़ा काटने के लिए नहीं बल्कि एक अच्छा इंसान बनने के लिए रखा गया है, ताकि आप मुआशरे में अपना अच्छा मकाम बना सकें। ये कहकर सना अपने ऑफिस की तरफ बढ़ गई। उस रात खाने के बाद बैरक में एक कैदी ने दूसरी से पूछा, तू किस जुर्म में आई है? वो, मेरा अक्सर उनसे झगड़ा रहता था, तो एक दिन गुस्से में मैंने पतीली उठाकर उनको दे मारी। वो तो बच गए, मगर उनके पीछे मेरी सास अल्लाह को प्यारी हो गई। और तू यहाँ की मेहमान कैसे है? असल में गुस्से की तो मैं भी तेज हूँ। शौहर कुछ कमाता नहीं था, ऊपर से जुए की लत में था। मैं घरों में काम करके घर का चूल्हा जलाती थी और उसका और उसकी माँ का पेट भरती थी। एक दिन वो मेरे पैसे चुरा रहा था, बस आ गया गुस्सा, इतना पीटा कि अस्पताल में दाखिल हो गया। मेरी सास ने मुझ पर केस दाग दिया। खुदा का शुक्र अदा करती हूँ मेरे बच्चे नहीं हैं, वरना उनका मुस्तकबिल मेरे यहाँ होने से कैसा हो जाता। ये कहते हुए उसकी आंखों में पानी आ गया। जेल की जिंदगी ऐसी ही थी। दिन तो जैसे तैसे निकल जाता, पर रात हर कैदी के लिए बहुत अकेली होती। ऐसे में हर कोई दूसरे को अपना दुख बताकर अपने दिल का बोझ हल्का कर लेता। वो चांदनी रात थी। वार्डन सब कैदियों को सोने की हिदायत देकर जेल में अपना पहरा दे रही थी। खामोशी इतनी थी कि हल्की से हल्की आवाज़ सुनाई दे। इतने में जेल के एक हिस्से से एक वार्डन भागती हुई आई। अरे क्या हुआ? कुलसूम ने उसे पूछा। उसकी हालत ऐसी थी कि वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। किसी तरह उसने अपनी फूली सांसों को बातरतीब किया और घबराते हुए बोली, वहाँ कोई है? अरे बता तो सही, कौन है? कुलसूम गोया हुई। पता नहीं, मगर मैंने जूतों की टाप सुनी थी। मैं नहीं जानती, मगर जब मैंने बत्तियां जलाई तो वहाँ कोई न था। आने वाली ने पूरी तफसील बताई। वो दोनों उस जगह पहुंचे जहां किसी के होने का शुबा वार्डन ने जाहिर किया था, मगर वहां कोई नहीं था। शक दूर करने के लिए उन्होंने आसपास की बैरकों में भी देखा, मगर वहां कोई न मिला। अरे क्या तूने सस्ता नशा तो नहीं शुरू कर दिया कि जगह जगह बंदे खड़े नजर आते हैं? कोई नहीं है यहाँ। कुलसूम कतरे नाराज होकर बोली,
जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे सना को अजीब सी वहशत होने लगी। न जाने क्यों वो खुद भी अपनी इस हालत से बहुत फिक्रमंद थी। उस रात वो अपने ऑफिस में ही थी। उसका दिल काफ़ी घबरा रहा था। फिर उसने बैरक की तरफ जाने का सोचा। ये रात के 11 बजे का वक्त था। वो तेज़ी से बैरक की तरफ बढ़ने लगी। अचानक उसे कदमों के साथ किसी और के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने आसपास देखा मगर कोई न था। जेल पहुंची तो ड्यूटी पर मौजूद वार्डन ने उसे रिवायती अंदाज में सलूट किया। सब कैदियों के बारे में सरसरी मालूमात ली और फिर वहीं वार्डन के कमरे में आ गई। बाकी भी लाइट्स बुझाकर उसी कमरे में आ गईं। मैडम खैरियत तो है? आज आप यहाँ? कुलसूम ने पूछा। हाँ, बस आज अकेले में जी घबरा रहा है, सना ने जवाब दिया। अचानक कैदियों के सेल से एक चीखो पुकार की आवाज़ आई। वार्डन और सना तेज़ी से वहां पहुंचे तो देखा बैरक की बत्तियां पहले से जल रही थीं। सब औरतें डरी हुई थीं। सना ने डांट कर उन्हें चुप करवा दिया और माजरा पूछा तो एक ने बताया कि थोड़ी देर पहले हमने यहाँ किसी के चलने की आवाज़ सुनी थी। आवाज़ इतनी तेज़ थी कि हमारी आँख खुल गई। हम समझे कि आप या वार्डन साहिबा होंगी। फिर बत्तियां जल गई। हमने देखा कि जूतों की आवाज़ तो आ रही है मगर वहाँ कोई मौजूद नहीं था। उसकी बात सुनकर सना बोली, क्या बकवास है? ऐसा कैसे हो सकता है कि आवाज़ हो और इंसान ना हो? ये सब मन घड़त बातें हैं जो तुम लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए बनाई हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सो जाओ। उसे जिन्नात पर यकीन तो था नहीं। फिर अगली रात भी कुछ ऐसा ही हुआ जिसने सना को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। वो अपने ऑफिस में थी। रात के 12 बज चुके थे कि अचानक एक कैदी की दिलखराश चीख ने उसे उस तरफ जाने पर मजबूर कर दिया। जब वो सेल के पास पहुंची जहां से आवाज़ आ रही थी तो तमाम वार्डन वहां पर मौजूद थीं। उस सेल में 2 औरतें थीं जिनमें से एक सो रही थी, दूसरी काफ़ी सहमी उसी कोने में बैठी थी। सना ने जाते ही पूछा कि मामला क्या है तो अगली ने बताया कि जो सोई हुई है उसने मुझ पर हमला किया। सना सेल में गई और सोई हुई औरत को अपने डंडे से हल्का सा मारकर उठाने की कोशिश की। सना के बार बार आवाज़ देने पर वो पलटी मगर उसकी आंखें सुर्ख अंगारा हो रही थीं और मर्दाना आवाज़ में वो बुड़बुड़ा रही थी। फिर अचानक ही वो हवा में मुअल्लक हो गई। ये तमाशा देखकर सना और बाकी ख़वातीन की आंखें फैल गईं। फिर आन की आन में वो सना पर झपटी जिससे उसका सर्वर रिवॉल्वर ज़मीन पर गिर गया। उसने वो फौरन उठा लिया और मर्दाना आवाज़ में बोली, चली जा यहाँ से, ये मेरी जगह है, मेरा महल है। इससे पहले कि सना या कोई और कुछ कर पाते उस कैदी ने खुद को गोली मार दी। सना के तो होश उड़ गए। अगली सुबह इस कैदी की लाश उसके घर वालों को पहुंचाई गई और इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में लिख दिया गया कि इसका दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त न होने की वजह से इसने खुदकुशी कर ली। केस बंद हो गया मगर सना इस वाक़े को लेकर बहुत परेशान थी। वो इन सब बातों पर कतई यकीन नहीं रखती थी मगर झुठलाती भी कैसे। एक दिन वो राउंड पर थी कि एक कैदी औरत ने उसे कहा, मैडम समझ लो कि इस जेल में ऊपर का साया है जो यहाँ किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर आप कहें तो आपको ऐसे शख्स का पता देती हूँ, आप उनसे मिलिए, वो आपकी इस मुश्किल में मदद कर सकता है। सना ने वार्डन से कहा कि इसको बाहर निकाले। फिर उसने उससे पूछा कि हाँ आप बताओ। अभी वो कुछ कहती ही थी कि तेज हवा का झोंका आया और सना से टकरा गया। फिर जो मंजर सबने देखा वो सबको हैरतज़दा करने के लिए काफ़ी था। थान पान सी सना ने इस मोटी औरत को गले से पकड़कर ऊपर उठा लिया। फिर मर्दाना आवाज़ में कहा, तू निकालेगी मुझे यहाँ से? तुम सबकी तो यहाँ से लाशें जाएंगी। इतने में एक वार्डन ने हिम्मत से काम लेते हुए सना के सर पे राइफल का बट मारा जिससे वो बेहोश होकर गिर गई। सबने मिलकर सना को उठाया और उसे क्वार्टर ले गए। अगली सुबह सना काफ़ी बेहतर थी। आसपास वार्डन को देखकर बोली, तुम सब यहाँ क्यों हो? फिर सबने उसे तफसील बताई। सना ने सबको जाने का कहा। वो गहरी सोच में डूबी थी। इस वाक़े की वजह से वो किसी नतीजे पर पहुंच नहीं पा रही थी। एक तरफ सबका कहना था कि जेल में कोई भूत है मगर दूसरी तरफ उसका यकीन था कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मगर उसके साथ जो पेश आया था उससे इनकार भी नहीं था। उसके पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं था।
वो दिन जितना खामोश था उसकी रात उतनी ही भयानक थी। उस रात जेल में गैस न होने की वजह से कैदियों का खाना देर से बना। सना भी वहां पहुंची, देखा कैदी खाना बना रहे थे। अभी वो मेस में आई ही थी कि फिर से कदमों की आहट सुनाई दी। सना आवाज की तरफ बढ़ी। सबने उसे उस तरफ जाने से मना भी किया मगर वो ना मानी। अचानक मेस का दरवाजा जोर से खुला। एक तेज हवा का झोंका सना से टकराया। इस बार वो बेहोश हो गई। एक वार्डन जैसे ही उसके पास पहुंची, सना ने उसे गले से पकड़कर दूर फेंका। मेस में रखी छुरी उठा ली और अंधाधुंध घुमाने लगी, जिससे बहुत सी कैदी खवातीन जख्मी हो गईं। फिर मर्दाना आवाज में बोली, तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तुम सबको मरना होगा। मैं यहाँ से किसी को जिंदा नहीं जाने दूंगा। इस दौरान एक कैदी ने पास रखी लाल मिर्च सना पे उछाल दी, जिससे वो बौखला गई। फिर उसे किसी से बांध दिया। 1 घंटे तक सना उस मखलूक के कब्जे में रही। फिर वो बेहोश हो गई। बात आला हुक्काम तक पहुंची। उन्होंने सना की हालत देखते हुए उसे 10 दिन की छुट्टी दे दी। उसके बाद उसका तबादला कहीं और करने का कहा। सना ने कहा, ठीक है सर, मैं आज ही अपना सामान पैक करती हूँ। मगर जब वो जेल पहुंची तो कैदियों को देखकर सोचने लगी, इन्हें कैसे अकेला छोड़ दूं? ये मेरा ज़मीर कभी गवारा नहीं करेगा। उसने सोच लिया कि कुछ भी हो, मैं इन कैदियों की मदद करूंगी। फिर उसने उसी कैदी को बुलाया जिसने उस शख्स का जिक्र किया था। पूरी तफसील जानने के बाद बिना वक्त किए सना वहां के लिए निकल पड़ी। वो एक गांव था, मकानात पक्के बने हुए थे। वो उस कैदी के दिए हुए पते पर पहुंची। ये एक 60 साला बुजुर्ग थे जो हाथ में तेजी से तस्बीह के दाने घुमा रहे थे। सना को देखते ही रुक गए। उसे गौर से देखने के बाद बोले, मैं जानता हूँ तुम यहाँ क्यों आई हो। जहाँ से तुम आई हो वहाँ एक बहुत ही शैतानी जिन का कब्जा है। जब ये जेल खाली था तब उसने यहाँ आकर बसेरा किया था। तब से उसे लगता है वो जगह इसकी है। फिर उन्होंने अपनी पेटी से 4 कीले निकाली, उन पर कुछ लीप सा लगाया और फिर पढ़कर फूंक दिया। फिर कहा, आज रात 12 बजे से पहले तुम्हें ये 4 कीले जेल के 4 कोनों में गाड़नी होंगी। मगर याद रहे, अगर ये काम 12 बजे से पहले न हुआ तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। अब जाओ, खुदा तुम्हारा हामी और नासिर हो। सना ने घड़ी देखी तो 11:30 बज रहे थे। वो बिना वक्त ज़ाया किए अपनी गाड़ी में जेल की तरफ रवाना हो गई। अभी आधे रास्ते में ही थी कि जोरों की बारिश शुरू हो गई। उसी वक्त उसकी गाड़ी भी खराब हो गई। उसने गाड़ी को छोड़ा और जेल की तरफ दौड़ लगा दी। जैसे तैसे वो जेल पहुंची। वक्त 11:50 का था। वो जल्दी से जेल के एक कोने की तरफ बढ़ी। एक एक करके उसने 3 कीलें गाड़ दी। जब चौथी कील लगाने जा रही थी तो उसका पैर फिसल गया। वो कीचड़ में गिर गई। उसके हाथ से कील गिर गया। उसने घड़ी देखी, 12 बजने में कुछ सेकंड ही बाकी थे। वो दीवानावार कील ठोंक रही थी। वो दीवानावार कील को ढूंढ रही थी। फिर अचानक ही उसे वो कील मिल गई। इतने में उसने देखा एक सफेद साया नमदार हुआ। जोर से कहकहा लगाते हुए सना से बोला, तुझे आज मैं नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर धुआं बना और सना के जिस्म से टकरा गया। सना पर उसने अपना कब्जा जमा लिया। जंग अब खुद से थी। सना हिम्मत से काम लेते हुए उठी और उसी कोने की तरफ दौड़ी। मगर अगले ही लम्हे उसे लगा किसी ने उसे अपनी तरफ खींच लिया हो। उसने हिम्मत नहीं हारी और एक बार फिर उसे खुद पर हावी नहीं होने दिया। अचानक उसे लगा वो ऊपर की तरफ उठ रही है, जैसे किसी ने उसे जोर से जमीन पर पटक दिया हो। सना की हिम्मत अब जवाब देने को थी, मगर खुदा को कुछ और ही मंजूर था। जिस जगह सना गिरी थी ये वही कोना था जहां उसे कील लगानी थी। उसने जल्दी जल्दी कील गाड़ना शुरू कर दिया। अभी सिर्फ आधा कील ही किया था कि उसे खुद पर भारी वजन महसूस हुआ। सना ने अल्लाह को पुकारा और आखिरी ज़र्ब में पूरी कील जमीन में गाड़ दी। अभी आखिरी कील का जमीन में जाना ही था कि वो जिन धुआं बनकर उड़ गया। एक दिलखराश चीख सना के गले से बरामद हुई। वार्डन दौड़ती हुई आई। बमुश्किल 10 मिनट ही वो सांसें ले पाई थी। उसने अपनी बात मुकम्मल की और उसकी आंखें बंद हो गईं। उसकी रूह उसके जिस्म से परवाज कर चुकी थी। अगले दिन आखिरी कील के पास सना की लाश मिली, मगर उसने खुद को कुर्बान करके कैदी खवातीन को अजियत से बचा लिया था। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए
और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।